अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम उमैर फ्रॉम ईच वन यूनिवर्सिटी। और काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि क्वारंटाइन के बारे में वीडियो बना ले और सब कुछ कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कॉस्ट वगैरह कितनी आई, सब कुछ। तो हमारा भी 3rd डे चल रहा है क्वारंटाइन में, ठीक है। और कल रात को मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए थे अपने पास कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो ये एक मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने में हुआ। तो शुरुआत हम लेंगे सबसे पहले कि लाइक यू आर इन पाकिस्तान, तो आप सबसे पहले टिकट लेते हो, ज़ाहिर सी बात है आप कोई भी फ़्लाइट ले लो। मेरी फ़्लाइट PIA थी। इट वाज क्वाइट गुड, लाइक एवरेज से अबव ही थी, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेशन से थोड़ी अच्छी थी। तो जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो सबसे पहले आप फ़्लाइट से पहले अगर आप किसी एजेंट से करा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको लैब बता देगा, आपको सर्टिफाइड लैब से, जैसे नायाब लैब हो गया, एक्सेल लैब हो गया, बायोजन लैब हो गया। मैंने अपनी दोनों PCR टेस्ट जो कराए थे वो एक बायोजन से कराया था, एक नायाब से कराया था। वो दोनों आपको मुख्तलिफ लैब से कराना होता है। इट्स मोर प्रेफरेबल, ओके। तो सबसे पहले तो आप 24 आवर्स का 48 आवर्स का PCR टेस्ट कराते हो 2 दिन पहले, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ़्लाइट वेडनेसडे को थी, तो मैंने मंडे को जाके टेस्ट कराए, एक नायाब लैब से कराया, एक ही दिन में दूसरा फिर बायोजन से लैब से कराया, ठीक है। वो आपको अपना अगर एजेंट है कोई जो आपको करा के दे रहा है तो वो आपको गाइड करता रहेगा साथ साथ में। तो सबसे पहले मैंने टेस्ट करा लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे लाइक ऑन ट्यूसडे, जैसे मतलब वेडनेसडे को मेरी फ़्लाइट थी, मंडे को टेस्ट कराए और ट्यूसडे के दिन फिर हमने ग्रीन कोड के लिए अप्लाई किया। ग्रीन कोड होता है कि एक वेबसाइट है, मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उस पर आप जाते हो, उधर आप ईमेल आईडी बनाते हो, अपनी ईमेल से अपनी एक पूरी एक प्रोफाइल बनाते हो बेसिकली, जैसे फेसबुक में बनाते हैं प्रोफाइल। साइन अप करते हो, उस पर आप एक फॉर्म होता है वो फिल करते हो और आपका ग्रीन कोड आ जाता है। अगर आप किसी एजेंट से अगेन करा रहे हो तो वो आपकी हेल्प कर देगा उसमें, ठीक है। तो आप ग्रीन कोड के लिए अप्लाई करते हो, तकरीबन घंटा 2 घंटे में आपका ग्रीन कोड आ जाता है। कभी कभार ब्लू आता है, किसी का ग्रीन आ जाता है। ब्लू ग्रीन कोड में क्या फ़र्क है कि ग्रीन कोड होता है कि आपको PCR टेस्ट नहीं दिखाने पड़ते, ठीक है। वो मांगते नहीं है, आपने देना होता है लेकिन मांगते नहीं है, ठीक है। फिर भी मांग ले तो दे देना। और ब्लू कोड में ये होता है कि आपको जहाज़ पे चढ़ने से पहले आपको अपना PCR टेस्ट दिखाना पड़ता है। खैर, ब्लू ग्रीन में अगर आपका हो तो आप यू आर गुड टू गो, ठीक है। सबसे पहले ये बात होगी। फिर दूसरा हो गया कि इधर क्वारंटाइन में है ना, इधर फूड का थोड़ा मसला है, थोड़ा नहीं ज़्यादा मसला है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी इधर फर्स्ट टाइम है चाइना में, और फूड के साथ एडजस्ट करना बहुत ही लाइक इनके टेस्ट हम जैसे पाकिस्तान में यूज़ करते हैं सब कुछ मसाले और ये सब कुछ ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये इनका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है लाइक हम हमारे से। तो आपने खाने में पैकिंग अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। जो आपको पसंद है, जो आप ऐसी चीज़ें लाओ जो आपका मतलब तकरीबन एक 20 से 21 दिन आपके उससे गुजर जाए, ईज़िली गुजर जाए, ठीक है। उसके बाद यू आर फ्री टू गो, देन यू कैन गो आउटसाइड एंड शॉप स्टफ फॉर योर सेल्फ। बट ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे हो गया कि लाइक अब मैं लाया हूँ लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गए और कुछ स्नैक्स हो गए, केक्स हो गए, बेकरी का सामान वगैरह हो गया, वो आपने मस्ट लाने हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो, ख़ुद अपने लिए आसानी बनाओ, ठीक है। तो इधर कुछ चीज़ें वो देते हैं, जैसे वो अभी ब्रेकफास्ट में उन्होंने दिया था, अंडा दिया था और साथ में क्यूकम्बर दिए थे और कुछ और दिया था, सब पता नहीं वो क्या था। और मफ़िन से दिए हुए थे, मुझे ना मफ़िन्स अच्छे लगे, ठीक है। मैंने सिर्फ उसमें से अंडा खाया और दूध भी दिया था साथ, मिल्क। वो छोटा सा होता है, 300 ग्राम्स का एक छोटा सा डब्बा होता है, मेरे पास पड़ा होगा। तो 300 ग्राम्स का एक छोटा, जैसे हमारा नेस्ले जूस होता है उसी की तरह एक डब्बा होता है, उसमें आप चाय बना ले अपने लिए, ठीक है। टी बैग्स वगैरह ले आना, चीनी ले आना अपने साथ, अगर आप चाय के शौकीन हैं। अगर कॉफ़ी पीते हैं तो फिर कॉफ़ी ले आना अपने साथ। तो ये चीज़ें आपने मस्ट लानी है, ठीक है। दूसरा ये कि आप बैग्स की क्वालिटी जो है, मतलब लाइक जो बैग्स आप परचेज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी रखना। एक्सपेंसिव बैग लेना तो ताकि मतलब अक्सर ये होता है कि आपके बैग्स के हैंडल टूट जाते हैं, किसी के व्हील्स टूट जाते हैं,
कोई क्रैक हो जाता है, तो बैग्स की क्वालिटी आप अच्छे से अच्छे रखना, क्योंकि इधर वो बस फेंकते हैं, ठीक है। जब तक आपके पास होते हैं बैग्स वो सही होते हैं, और जब इनके हाथ में जाते हैं तो वो फिर मतलब ज़ाहिर सी बात है, बहुत से लोग होते हैं तो वो एकदम से वो सब कुछ मैनेज करना, वो बस जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं सब कुछ। फिर लगेज चेक, आप हमेशा ये करना कि आप अपने बैग्स को अपने वेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका मतलब कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 केजीज़ उठा सकते हैं ईज़िली, 20 केजीज़ इज़ अ नॉर्मल वेट, एनीवन कैन पिक इट अप, तो आपको उठा लेनी चाहिए बैग्स। और इतना हो वज़न कि आप उठा सको, क्योंकि लगेज चेक बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान में, 2 दफ़ा होता है, अपने लगेज उठाना होता है फिर रखना होता है, उठाना होता है फिर रखना होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये एक ज़रूर बात मेरे जहन में अपने जहन में रखना कि आपने जो खाना डालना है वो सिर्फ एक ही बैग में नहीं डालना, क्योंकि वो फिर एयरपोर्ट पे खोलेंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए मसला बन सकता है। आपने कपड़ों के साथ या बुक्स के साथ आपने अपने खाने को एडजस्ट करना है, लाइक 50-50 में रखना है, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी बात थी, क्योंकि अगर आप खाने में एक सब कुछ रखेंगे और पैक करेंगे सब कुछ, तो वो फिर आपका बैग ज़रूर खोलेंगे, सब कुछ चेक करेंगे फिर डिटेल में, तो फिर वो थोड़ा हेक्टिक सा बन जाता है। उसके बाद फिर आप जाते हो, लाइक पहले लगेज चेक होता है आपका, आपके पास, अच्छा आपके पास प्रिंट में होनी चाहिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, आपके टिकट प्रिंट में होने चाहिए, आपके पास PCR टेस्ट दोनों, उसकी 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, लाइक दोनों टेस्ट की 24 आवर 48 आवर्स की एक कॉपी, 2 कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास, एक कलर प्रिंट में और एक ब्लैक एंड वाइट में चलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास मस्ट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब जैसे एयरपोर्ट पे डिपार्चर सेक्शन में जब इंटर होते हो तो उधर ही आपका पासपोर्ट और टिकट चेक होते हैं सबसे पहले, तो फिर आपका लगेज चेक होता है, फिर आप दोबारा आगे जाते हो, दोबारा लगेज चेक होता है, और उसके बाद आप फिर जाते हो, जब आप जाते हो ना बोर्डिंग पास लेने के लिए, लाइन लगी होगी, आप पूछ लेना कि मेरी फ़्लाइट का काउंटर कौन सा है, किधर है, वो आपको बता देंगे उधर के, किसी भी पूछ लेना कि काउंटर नंबर और जोन होता है, एक जोन होते हैं, जोन 1 जोन 2 जोन 3 ऐसे करके होते हैं। तो हमारा जो था जोन 2 था, उसमें से 2-3 काउंटर ओपन थे जो खड़े हुए थे। अच्छा, उससे पहले एक ऐसे बोर्डिंग, जहाँ आप जोन पे जाओगे ना, तो जोन पे एक ऐसे वो सा लगा होगा, एक बड़ा सा बैनर फ्लैग लगा होगा, उस पर एक चाइनीज़ बैनर फ्लैग होगा और एक इंग्लिश में बैनर फ्लैग होगा। अपने WeChat से उसको स्कैन करना है, आपके सामने एक क्वेश्चन एयर आएगा कि आप एंट्री कर रहे हो, एग्ज़िट कर रहे हो पाकिस्तान से, और उस पर आपके सीट नंबर आपका होना चाहिए मस्ट, ठीक है। और वो आपको उधर एक बंदा भी होगा, वो आपको गाइड कर देगा, या किसी और से पूछ लेना, काफ़ी इजी होता है वो। तो उसके बाद आपको एक, उसको कहते हैं वाइट कोड आपके पास आ जाएगा, एक QR कोड सा आ जाएगा, उसको आपने स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, क्योंकि आपको वो बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके आपने रख लिया, तो उसके बाद आप जाते हो काउंटर पे, और काउंटर पे आप अपना वाइट कोड चेक कराते हो, ग्रीन कोड चेक कराते हो, और लगेज देते हो। अच्छा, मेरी एक ये बात टिप याद रख लेना कि आप हमेशा जो है अपना जो अपने पास आपके वो होगा, ये लगेज जितना भी है आपने मैक्सिमम प्लेन को दे देना है, ठीक है, ताकि आपके पास हैंड में मिनिमम चीज़ें हों, क्योंकि वो बार बार आपको फ़ोन दिखाना पड़ता है, स्कैन कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो सब कुछ। तो अपने पास सिर्फ एक बैग रखना है, एक बैकपैक जो आप पहन सकते हो, और बाकी आपके हाथ खाली हों, ठीक है। मैं गुज़रा हूँ इस मसले से, इट्स क्वाइट हैक्टिक, ठीक है। फिर आपको बोर्डिंग पास मिल गया, सही है, तो बोर्डिंग पास मिलने के बाद आप जाते हो अंदर इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन पे जाने के बाद आप उधर अपना पासपोर्ट देते हो, वो आपको स्टैम्प देते हैं, एग्ज़िट का स्टैम्प लगाते हैं, वीज़ा चेक करते हैं, ये सब कुछ, तो उधर से भी आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। फिर आप वेटिंग लाउंज में इंतज़ार करते हो अपनी फ़्लाइट का। तो जब आपकी अनाउंसमेंट हो जाए कि आप आ जाओ प्लेन पे, तो आपका जो बोर्डिंग पास होगा, इतना सा लंबा बोर्डिंग पास होता है, इस पर एक छोटा सा बोर्डिंग पास होता है और एक बड़ा सा बोर्डिंग पास होता है, ठीक है। तो आपने वो बड़ा वाला आपसे ले लेंगे टिकट, जो है वो बोर्डिंग पास वो ले लेंगे, और छोटा सा एक टिकट सा होगा जिस पे आपका सीट नंबर लिखा होगा, वो आपने अपने पास रखना है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है बाद में, ठीक है। फिर आप प्लेन पे जाते हो, आप फ़्लाइट होती है, आप लैंड करते हो। लैंड करने के बाद आपका क्या होता है कि आपको एक बस में प्लेन से डायरेक्टली रनवे पे उतारा जाता है, रनवे पे नहीं मतलब साइड पे उतारा जाता है,
और आपको वो होता है बस में बिठाते हैं और बस में उठाने के बाद वो आपको उधर ड्रॉप करते हैं, लाइक एयरपोर्ट की दूसरे सेक्शन में, जहाँ वो आपको ड्रॉप कर देंगे आपके अपने प्लेन के मुताबिक, ठीक है। हर एक के सेक्शन होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं उनके, तो आपको उधर ड्रॉप कर देंगे। सबसे अंदर जाने के बाद आप बैठते हो चेयर्स पे और आपको एक ब्लूज़ और वाइट कलर का इतना सा एक कार्ड मिलता है, उसका नाम था अराइवल कार्ड या कुछ इस तरह करके नाम था उसका। उसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करते हो, आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, जेंडर होता है, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पूछते हैं, वो ऐसे कुछ करके चीज़ें पूछते हैं और एक सिग्नेचर देना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और आपसे पूछते हैं कि आप कोविड पेशेंट के साथ कभी इंटरेक्शन हुई है, आपने बस सिंपली नो करना है, ठीक है। कोविड के रिलेटेड जितनी भी बातें हो ना, आपने नो करनी है। एक बात याद रखो, सब में नो नहीं करना। एक क्वेश्चन 2-3 जगह पे आया था कि आपने अपने वैक्सीनेशन लगाई थी तो आपने उसमें यस करना है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। तो फिर आप जब वो कार्ड फिल कर लो तो आपने अपने पास रखना है वो कार्ड, और आपके फिर काउंटर पे जाके ना, एक काउंटर होगा, लाइन बनी होगी, काउंटर पे आप जाके वो वाइट कोड जो आपने बनाया था पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे, वो आपने उधर स्कैन करा लेना है। तो अगर आपका सब कुछ क्लियर होगा, वो बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है पीछे, वो ग्रीन हो जाती है कि आप जा सकते हो, और अगर रेड है तो फिर उधर मसले आ जाएंगे कि मतलब ये मसला है आपके वाइट कोड में, तो आप उसको किसी से पूछ के ठीक करा लेना। मैं अपनी वीचैट आईडी भी नीचे दे दूँगा और स्नैपचैट भी दे दूँगा अपना, तो आप कांटेक्ट कर लेना अगर कोई मसला हुआ तो, ठीक है। अगर आप, हाँ, वाईफाई किससे पूछ लेना, मस्ट वो एक्टिव करा दे, क्योंकि वाईफाई के बगैर मसले होने हैं। मैंने अपना वाईफाई कैसे एक्टिव कराया, मैंने काफ़ी लोगों के लिए एक्टिव करा के दिया। मेरे पास एक जोंग की सिम है और एक यूफोन की सिम है, तो उसमें से मुझे सिग्नल्स आ रहे हैं फ़ोन पे, तो उस पे मैं क्या होता है कि आप जब वाईफाई पे क्लिक करते हो, फ्री वाईफाई होता है, उस पर आप क्लिक करते हो, उस पर आपको लॉगिन होना होता है। तो आप अपना नंबर देते हो, नीचे आप वेरिफिकेशन कोड भेजते हो, तो आपके फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। तो मेरे पास लकीली मेरे पास यूफोन और जोंग की सिम दोनों चल रही थी, तो मेरे पास यूफोन पे वेरिफिकेशन कोड आ गया। मैंने अपने दोस्तों का भी इस तरह किया, और बाकी कुछ लोग थे, कोई 10-15 लोग थे जिनके लिए मैंने एक्टिव करा के दिया इंटरनेट। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि आपके पास सिम नहीं होगी और आपके लिए बहुत मसले होने वो, ठीक है। तो फिर आप जब उसके बाद जाते हो, स्कैन कराते हो, फिर एक और काउंटर आता है कि उसके बाद आप दोबारा स्कैन कराते हो अपना वो वाइट कोड स्कैन कराते हो, ठीक है। तो वाइट कोड स्कैन कराने के बाद फिर आपको एक पेज सा देते हैं, इस ऊपर चाइनीज़ लिखी होती है, नीचे इंग्लिश लिखी होती है, आपने सिंपली अपना नाम और डेट लिखनी होती है, वो आप लिख लोगे तो, और फिर आप आगे जाओगे। तो आप आगे जाते रहोगे, वो रास्ते सारे बने होते हैं, ठीक है, इसमें इतनी कोई टेक्निकल बात नहीं है। उसके बाद आगे जाने के बाद आपका वो होता है, एक पासपोर्ट चेक कराते हैं। पासपोर्ट चेक करने के बाद आपको एक फिर दोबारा एक वाइट कोड स्कैन होता है। इसके दरमियान जब आप पासपोर्ट चेक कराने के पहले आप एक वाइट कोड दोबारा स्कैन कराओगे। स्कैन करा दिया, उसके बाद आप आगे जाओगे, पासपोर्ट चेक करते हैं, वो आपको एक ओके का टिकट दे देते हैं, इतना सा, ठीक है। वो भी आप अपने पास संभाल के रखना है। अब अभी आपके पास कितनी चीज़ें हो गई हैं टोटल, आपके पास एडमिशन लेटर हो गया, ठीक है, एडमिशन लेटर होना चाहिए आपके पास, एनओसी होनी चाहिए, JW202 होना चाहिए, टिकट होनी चाहिए, PCR के टेस्ट होने चाहिए। अभी एक PCR टेस्ट आपसे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे ले लिया जाएगा, वो दूसरा अपने पास रखना है, ये रखना है। बोर्डिंग पास रखना है, वो छोटा सा टिकट जिसके आपके सीट नंबर लिखा होगा, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास, और ये ओके का टिकट होना चाहिए। इसके बाद आप जाते हो, आपका सिलाइवा बेस्ड टेस्ट होता है, और वही जो आप PCR के लिए कराते हो तो वो नोज़ के थ्रू कराते हैं, और ये वाला है ना, आप सिलाइवा बेस्ड, आपने मुंह खोल के आप वो चेक करते हैं, सिलाइवा लेते हैं, ठीक है। तो सिलाइवा बेस्ड टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आप आगे जाते हो दूसरे काउंटर पे, और उस काउंटर पे जाने के बाद आपको वो कहते हैं कि अपना पासपोर्ट स्कैन कराओ। तो इतनी सी मशीन लगी होती है, उसमें आपने पासपोर्ट रखना होता है, और आप वो स्कैन हो जाता है। वो कंफर्म होने के बाद आप अपने लेफ़्ट हैंड की 4 फिंगर्स, ठीक है, ये वाली 4 उंगलियां, और फिर राइट हैंड की 4 उंगलियां, और फिर दोनों थम्स लगाने पड़ते हैं। ये इधर से आप क्लियर हो जाओगे, फिर आप आगे जाओगे इमिग्रेशन लाइन पे, ठीक है। इमिग्रेशन लाइन पे जाने के बाद उधर आपका मैक्सिमम टाइम लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम आपका उधर लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। इस वक्त आपके पास जब इमिग्रेशन उस पे खड़े हो, इमिग्रेशन काउंटर पे आप जब खड़े हों लाइन में, ठीक है, आपके पास अभी क्या क्या होनी चाहिए, टोटल आपके पास 8 चीज़ें होनी चाहिए। एडमिशन लेटर, JW202, NOC,
ओके वाला जो छोटा सा टिकट था वो होना चाहिए, बोर्डिंग पास होना चाहिए वो छोटा वाला, ठीक है, पासपोर्ट और PCR के टेस्ट। और आखिरी चीज़ मस्ट, अपने टीचर से ज़रूर कांटेक्ट रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचर से ज़रूर कांटेक्ट रखें कि अभी हम इमिग्रेशन लाइन पे हैं और आपको कॉल की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने क्या किया, अपने फ़ोन से मैंने टीचर को मिलाया फ़ोन, ठीक है, और मैंने कहा इनसे बात करें। वो बात करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के आपके ये स्टूडेंट आए हुए हैं, वो कहते हैं कि हाँ आए हुए हैं, इनको छोड़ दें, फ़लाना फ़लाना, ये करके चाइनीज़ में लगे होते हैं वो, ठीक है। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वो होगा, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जल्दी वो हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें होने के बाद फिर आपका एक लास्ट चेक आता है। आप लास्ट एक काउंटर, फिर एक छोटा सा गेट होता है वो आपके लिए ओपन हो जाता है, आप चले जाते हो आगे। फिर एक छोटी सी टेबल होती है, उस पर चाइनीज़ बैठे होते हैं, आपका पासपोर्ट उधर दे दिया जाता है ऑटोमेटिकली, ख़ुद वो दे देते हैं, आपको नहीं पकड़ाते पासपोर्ट, और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं और पासपोर्ट उनको देते हैं। छोटा सा कैमरा होता है उनके पास, आपने मास्क उतारना होता है। अच्छा, हर जगह आपने मास्क फुल ऑन हर वक्त 24 घंटे, प्लेन के उतरने के बाद आपने 24 घंटे मास्क ऑन रखना है, ठीक है। आप मास्क उतारते हो, नीचे करते हो, आपको कैमरा स्कैन करते हैं, फिर पासपोर्ट की तरफ करते हैं, और आपका वो कुछ डिटेल्स होते हैं, नाम लिखते हैं, पासपोर्ट नंबर लिखते हैं, ये चीज़ें लिखते हैं, और आप कहाँ जा रहे हो, मेरा ईच वन सिटी है, ठीक है। फिर आपने जब आपका इधर से क्लियर हो जाए, तो फिर आपको वो कहेंगे कि लाइक आप जा सकते हो, फ्री हो, आप जाके एक ट्रॉली उठा लेना उधर से और लगेज उठा लेना उधर से। हाउदा, एक मिनट, इधर अभी 5:47 हो रहे हैं, ठीक है, और ये जाके दे गए हैं डिनर, तो इसमें हम बाद में देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। खैर, मैं कहा था कि हाँ, ट्रॉली उठाते हो, लगेज लेते हो आप उधर से, ठीक है, और लगेज लेने के बाद आप फिर आगे एक और लाइन में जाते हो। एक आखिरी लगेज चेक होगा आपका ट्रॉली से, फिर आपको सामान सारा उतारना पड़ेगा, आपको कन्वेयर बेल्ट से गुजारना पड़ेगा, वो चेक होता है, आप वापस ट्रॉली पे रखते हो, फिर आप सीधा जाते हो बस की तरफ। अब लाइन में जाओगे आप बस की एक जगह आएगी, उधर एक काउंटर होगा, उधर आप अपना नाम लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, ठीक है। आप बस पे चढ़ जाओगे, जब आपको वो कहेंगे कि आप आ जाओ बस पे, तो आप बस पे चले जाओगे, ठीक है। और फिर बस पे जाने के बाद वो आपको होटल छोड़ देंगे। अब होटल पे पहुंचने के बाद एक काउंटर आएगा, अच्छा काउंटर नहीं आता, पहले आपको एक वो पेज सा पकड़ा देंगे। ये हमारे होटल पे ऐसे हुआ था, मुझे नहीं पता कि आपके होटल पे क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन शायद ऐसे ही हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है। आप होटल पे जाते हो, आपको वो बस से उतारते हैं, लगेज उतारते हैं सारा, ठीक है। आप अच्छा, लगेज आपके पास जो बस में लगेज होगा वो आपको नहीं देंगे, वो आपने वो ख़ुद ले लेंगे, और उस पर फिर वो स्प्रे करते हैं सारा, ठीक है, सैनिटाइज़र लगाते हैं उस पर सब कुछ। तो फिर उसके बाद आपको एक पेज सा दे दिया जाएगा, और पेज पे वो एक QR कोड होगा, उसका आप स्कैन करोगे। जैसे आपने वाइट कोड के लिए अप्लाई किया था, ऐसे ही एक बड़ा सा क्वेश्चनर होता है। आप अपने सीनियर्स के साथ अगर हो ना, तो फिर आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर आपके पास सीनियर्स ना भी हों, क्योंकि हमारे टाइम सीनियर्स थे, उन्होंने काफ़ी गाइड कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो QR कोड स्कैन कराया, क्वेश्चनर फिल किया, उसके बाद एक कोड आ गया, वो कोड अपने पास फिर स्क्रीनशॉट कर लेना है। जितने भी आपके पास कोड आएंगे ना, आपने सिंपली उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से, ठीक है, क्योंकि आपको फिर दोबारा इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं करनी पड़ती और सब कुछ ये नहीं करना पड़ता। अच्छा, आपने QR कोड स्कैन कर लिया, और उसके बाद आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो QR कोड एक कोड सा आ जाएगा, वो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। नेक्स्ट काउंटर पे जाओगे, आपको वो एक नया मास्क देंगे, और मास्क देने के बाद वो आपको फिर एक स्प्रे करते हैं पूरे बॉडी पे, कहते हैं आप आंखें बंद करो, और आपको पूरा स्प्रे कर देंगे, ठीक है, सैनिटाइज़र से। तो एक वो हो गया। फिर उसके बाद आप होटल की लॉबी पे जाते हो। होटल की लॉबी पे जाने के पहले एक और काउंटर है, ठीक है, उस काउंटर पे जो है आपको वो देते हैं, अभी भी ये सैनिटाइज़र स्प्रे कर रहे हैं बाहर। तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन आप सही तरीके से लेके चलो ना, तो फिर सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो आप एक काउंटर पे जब जाओगे, तो आपके पास उधर होना चाहिए अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, वो छोटा वाला जो बोर्डिंग पास है वो आपके पास मस्ट होना चाहिए। वो आपको आपसे उधर ले लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस है वो पूछेंगे कि आपको कोरोना है, आप पेशेंट से कभी मिले हो, कोरोना के पिछले 14 दिन में आप दूसरे कंट्री ट्रैवल किया आपने,
आपने सिंपल नो कहना है या मेयो कहना है, मेयो का मतलब है नो, ठीक है। तो फिर आप जब उधर से आप क्लियर हो जाओगे, आपको अंदर लॉबी में भेज देंगे। लॉबी में जाने के बाद आपको वो कहते हैं कि फिर रूम, उधर सब कुछ लिखा होता है कि लाइक ये इतने में रूम मिलेगा आपको। आप डॉलर्स में भी पे कर सकते हो और आरएमबी में भी पे कर सकते हो, चाइनीज़ करेंसी में भी पे कर सकते हो। डॉलर में पे करोगे तो आपसे 200 या 100 300 आरएमबी एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो आप अगर आपके पास आरएमबी है, वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप डॉलर में पे कर दो। आपने पूछ लेना कि कितने डॉलर लगने हैं, तो वो आपको बता देंगे कि कितने डॉलर लगेंगे और आप उतने डॉलर पे कर देना या आरएमबी में पे कर देना। हमारी जो रूम की कॉस्ट थी ना, लाइक विद फूड एंड रेंट जो था, दोनों बहुत 1900 आरएमबी में हो गया था, $300 और 1900 आरएमबी, ठीक है। तो ये हमसे ली गई, ठीक है। आप $300 में पे करो, 1900 आरएमबी पे करो। मेरा जो होटल है वो चंगदू में है, ठीक है। तो काफ़ी सस्ता पड़ा है एज़ कंपेरेटिवली टू अदर सिटीज़, जैसे गोंगजू हो गया। गोंगजू में तकरीबन अभी प्राइस चल रही है 2500-2600 आरएमबी चल रही है होटल्स की, ठीक है। होटल काफ़ी अच्छा है, रूम भी अच्छे हैं, एसी है इधर, आपको एसी मिल जाता है, केटल मिल जाती है, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर मिल जाता है, वॉशरूम भी अटैच है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा सीन है, ठीक है। और एक टीवी भी है। तो लाइक इट्स अ 5 स्टार होटल, तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम इट, ओके। और उसके बाद आप रूम पे आ जाओगे, आपने लगेज उठा लेना है, अपने रूम पे आ जाना है और सिंपली बस फिर इधर 7 दिन रहने। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो एट द एंड आपके, तो आप पूछ सकते हो कि क्या कैसे होगा। और मेरे स्नैपचैट भी होगा नीचे और वीचैट भी नीचे लगा होगा, ठीक है। तो आपने वो सिंपली उधर कांटेक्ट कर लेना है और फिर आपको अगर कोई मसला हो तो मैं आपको बता दूंगा। सो इंशाल्लाह सी यू इन चाइना, और विश यू बेस्ट ऑफ द लक एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात जो मैंने इसमें मिस आउट कर दी है वो है कि जब आप सेकंड लास्ट काउंटर पे होते हैं, जब आपका वो पासपोर्ट और बोर्डिंग पास चेक करते हैं, तो उसमें आपको एक आखिर में आपको उनको कहना है कि एक वीचैट का ग्रुप बनता है, ठीक है। सब होटल का एक, जितनी भी फ़्लाइट के पैसेंजर्स हैं ना, उनका एक ग्रुप बनता है। जैसे हमारी फ़्लाइट थी PK870, उसका ग्रुप का नाम PK870 है। उसमें होटल मैनेजमेंट जो है वो सारी उसमें होती है, मौजूद होती है। तो अगर आपको कमरे में कोई मसला हो, कुछ भी हो, वो आपको उधर इन्फॉर्म करते रहते हैं चीज़ों से। जैसे कि सिम चाहिए होती है तो सिम आपको वो ऑफ़र करते हैं, खाने के रिलेटेड बहुत सारी बातें उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने उनको कह देना है कि आपके पास अगर ट्रांसलेटर हो, या कह देना है कि हमें वो ग्रुप स्कैन करवा दें, जो वीचैट का ग्रुप है ना, वो स्कैन करवा दें। तो ये आपने मस्ट कहना है, ठीक है। आप उसमें होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है।